सम्मानित श्रोताओं, मैं सबका हार्दिक स्वागत करते हुए आपके समक्ष आज सूक्ष्म योग एवं एडवांस योग के संबंध में परिचर्चा करूंगा। हमारा समस्त शरीर मांसपेशियों के ढांचे पर खड़ा है। मांसपेशियां इसको सबलता, सुदृढ़ता और गति प्रदान करती हैं। धर्मो रक्षति धर्मा, जिस प्रकार धर्म की रक्षा होती है, इसी प्रकार योगो रक्षति स्वास्थ्य, योग से हमारे स्वास्थ्य की रक्षा होती है। योग वैसे तो अनेक प्रकार के होते हैं, मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग, लेकिन ये जो अष्टांग योग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, इसी के अंतर्गत मैं आज आपको योग के संबंध में बताता हूँ। योग एक आत्मानुशासन है, योग एक कल्पवृक्ष है, योग एक कामधेनु है। योग से हमारे शरीर की 72,72,10,201 नाड़ियाँ, 600 मांसपेशियाँ और 6 अरब कोशिकाएँ तथा 206 हड्डियाँ बलिष्ठ और पुष्ट होती हैं। योग से हमारा चित्र और चरित्र दोनों सुधरते हैं। योग से हमारी दिशा और दशा सही होती है। योग से हमारे पांचों प्राण, अपान, प्राण, समान, उदान, व्यान पुष्ट होते हैं। योग से हमारे पांचों कर्मेंद्रियाँ, पांचों ज्ञानेंद्रियाँ तथा अष्टाचक्र नव द्वारा देवानाम पुरयोध्या, हमारे शरीर के जो 8 चक्र हैं वो इससे परिपुष्ट होते हैं। हमारे नव द्वार, नव अंग ये परिपुष्ट होते हैं। योग रोगियों को निरोग बनाता है, वृद्धों को जवान बनाता है और जवान इसके करने से नौजवान हो जाते हैं। हमारे शरीर में 13 प्रकार की अग्नियाँ बताई गई हैं, लेकिन में जो मुख्य जठराग्नि है वो इससे ऊर्जा प्राप्त करती है और हमारे शरीर को बलिष्ठ और पुष्टिमान बनाती है। तो आज मैं योग के बारे में, इससे हमें हमारे शरीर में प्राप्त होने वाली सप्त धातुएं, रस, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र का भली भांति परिपोषण होता है। अगर हम ये कहें कि योग से क्या होता है, तो ये मान लीजिए कि योग से सब कुछ होता है। अब मैं सूक्ष्म व्यायाम के बारे में, अभी जो प्रत्येक वृद्ध को, प्रत्येक नौजवान को और प्रत्येक बच्चे को अपने समय के अनुसार नित्य प्रति अवश्य ही करना चाहिए। हम अपने शरीर को इस प्रकार सरलता से बैठ जाते हैं। अब सबसे पहली क्रिया, हम अपने पैरों का संचालन करते हैं। लंबी लंबी सांस लेते हुए नासिका से, इससे हमारा प्राणायाम भी परिपुष्ट होता है। अब दूसरा, पैरों का ही संचालन बड़ा शून्य बनाते हुए, इस प्रकार गति करते हुए, इससे हमारे पैरों की, हमारी पिंडलियों की, हमारी जंघाओं की, हमारे तलवों की, हमारी पैरों की नसों की, पैरों की अंगुलियों की, कुछ लोगों को जाड़ों में ठंड के कारण उनकी पैरों की अंगुलियां सूज जाती हैं, कुछ कहते हैं सुन्नी हो जाती, कुछ कहते हैं चींटियां चलती हैं, किसी की एड़ी में दर्द होता है, तो ये सब कुछ इससे ठीक हो जाता है। इसी की अगली क्रिया ये है, हम प्रयास करें पैरों को जितना आगे ले जा सकते हैं या जितने पीछे, अगर हम तलवे देखने का प्रयास करें, देख सकें तो बहुत अच्छा होता है। इससे हमारी यहाँ पर जो एक क्रैम्प होता है, कभी कभी सोते सोते नस पर नस चढ़ना भी इसको कहते हैं, उसमें भी पूर्ण लाभ होता है। अब ये उंगलियों का इस प्रकार हम ये संचालन करते हैं। अब इस प्रकार थोड़ा हम गैप कर लेते हैं, कोशिश करते हैं कि अंगूठे से अंगूठे मिले।
अब इसी में हम एक पैर को इस प्रकार उठा कर रखते हैं। इस जो सा पैर है उसी हाथ से यहाँ पर पकड़ते हैं। यहाँ हम ये कोहनी को सीधे रखते हुए इस प्रकार। इसकी क्रिया ये है कि अगर हम अपनी कोहनी को सीधे रखते हैं तो हमारे कंधे का भी संचालन भली भांति होता है। इस प्रकार अब इसे हम बैक कर लेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इससे हमारी एड़ियों का दर्द, हमारी पिंडलियों का दर्द, हमारे पैरों का दर्द, हमारे पैरों की उंगलियों का दर्द, ये सब कुछ ठीक होता है। अब इसी प्रकार ये सूक्ष्म व्यायाम के अंतर्गत हमारा शरीर बलिष्ठ हो रहा, पुष्ट हो रहा है। लंबी और गहरी सांस लेते। अभी इस प्रकार हम पैर को बदल लेते हैं। क्लॉकवाइज एंटी अब इस बार ये चक्की आसन, ये मोटापे के लिए बहुत ही लाभ। इसकी भी हम दोनों क्रिया क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इसी में अब हम ये बटरफ्लाई कहते हैं, तितली आसन, उससे भी हमारी मांसपेशियां पुष्ट होती हैं। फिर हम पैरों को इसी प्रकार खुले थोड़ा फांसा देकर अब ये हम क्रॉस करते हुए, इससे हमारी कमर की दबी हुई नस का रोग ठीक हो जाता है। रीढ़ की हड्डी हमारी मजबूत हो जाती है। थायराइड की बीमारी हमारी क्योर हो जाती है। गर्दन का दर्द निकल जाता है। सर्वाइकल स्पेंडोलाइटिस का दर्द ठीक हो जाता है। अब हम साधारण मुद्रा में, साधारण आसन में, सुखासन में ये बैठ जाते हैं। कंधा संचालन, लंबी और गहरी सांस लेते हुए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। कोहनी मिलाते हुए गहरी सांस लेते हुए इस प्रकार ये हमारा हस्ताभ्यांग भी हो जाता है। हमारी हाथों की भी सारी हड्डियां, सारी उंगलियों की मांसपेशियां सब सबल और परिपुष्ट रहती हैं। कोहनी का दर्द, पंजों का दर्द, कंधों का दर्द, सब कुछ हमारे ठीक हो गए। इसी में गर्दन संचालन मुख्य रूप से थायराइड क्योर करने के लिए होता है, लेकिन फिर भी अब जैसे ये कोरोना जैसी वैश्विक भयंकर बीमारी है, उसमें ये पूर्ण लाभकारी है। गर्दन को सरलता से पीछे ले जाएंगे, झटके के साथ नहीं करना है, लेकिन साधारण गति के साथ। फिर ये बायां कान बाएं कंधे पर रखते हुए, कंधा नहीं उठेगा कि गर्दन ही चलेगी। अब ये थोड़ी इधर रखते हुए अब ये पूर्ण रूप से अब हम ये हाथ इस प्रकार पकड़, ये हाथ ये कम से कम 3
झटके लगा। अभी साथ अभी ये अभी हम आगे को गिरने की कोशिश करेंगे, गिरेंगे नहीं, हाथों से इस प्रकार का जोर लगाएंगे। अभी इस प्रकार सूक्ष्म व्यायाम का पैकेज पूरा हुआ। अब हम एडवांस योग की तरफ चलते हैं। एक मिनट। अब थोड़ा इसमें पैरों फासला कर लेंगे। इससे हमारे कूल्हे का ये जो ओवर वेट है वो संतुलित हो जाएगा। कूल्हों का दर्द, मांसपेशियों का दर्द, ओवर वेट, पेट की पीड़ा। अब ये क्रॉस करते हुए प्रसन्न मुद्रा में मुस्कुराते हुए ये अंतिम या 12वां पोज। इस प्रकार के सूक्ष्म व्यायाम तथा कुछ एडवांस योग, इसे योगी जोगी भी कहते हैं, ये पूर्ण हुआ। ये हम यदि नित्य प्रति करें तो हमारा शरीर बलिष्ठ, सबल और सुदृढ़ होता है। ये हमारे जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। ये हमारी समस्त दैनिक क्रियाओं को सक्रिय करने के लिए, जीवन को सुचारू और संचालित करने के लिए अत्यंत और परम आवश्यक है। अब हम अगले वीडियो में सूर्य नमस्कार की उपयोगिता, उसके चमत्कार, उसका करने का ढंग ये बता दें।